Hello student, welcome again. Today we will discuss about the third part of surface chemistry chapter जिसका नाम है colloid. तो colloid के बारे में किसने क्या कहा, किस तरीके से हम लोग colloid की तरफ पहुंचे, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे. एक साइंटिस्ट थे थॉमस ग्रैहम. थॉमस ग्रैहम इन 1861 के अंदर, और यही एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कोलॉइड्स के बारे में बात कही थी. और इन्होंने क्या किया था कि उस वक्त जो सॉल्युबल सब्सटेंस होते थे, उस वक्त इसने क्या किया था, कुछ सॉल्युबल सब्सटेंसेस को डिवाइड किया. डिवाइड, इसने दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर दिया था. और किसके बेस पे डिवाइड किया था? डिवाइड ऑन दी बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन. ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये जो सॉल्युबल सब्सटेंसेस इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन के बेस पे थ्रू वेजिटेबल मेम्ब्रेन, और एनिमल मेम्ब्रेन, एंड पर्चमेंट पेपर. जब इन सॉल्युबल सब्सटेंसेस को इन फिल्टर पेपर से, ये जो फिल्टर, ये कुछ फिल्टर एपरेटस होते हैं हमारे पास केमिस्ट्री में, इनसे इसने पास किया, तो उनके बेस पे जो इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन आया, उसके बेस पे दो कैटेगरीज में डिफाइन किया. पहली कैटेगरी के अंदर क्या नोटिस किया गया कि कुछ सब्सटेंसेस थे, सम सब्सटेंस डिफ्यूज फ्रीली. कुछ सब्सटेंस इन एनिमल मेम्ब्रेन, वेजिटेबल मेम्ब्रेन या पर्चमेंट पेपर से फ्रीली डिफ्यूज हो रहे थे, मींस इजीली से डिफ्यूज हो पा रहे थे. और सेकंड केस के अंदर क्या हुआ कि कुछ सब्सटेंस ऐसे थे, सम डू नॉट डिफ्यूज फ्रीली, और कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जो फ्रीली डिफ्यूज नहीं हो पा रहे थे. अब जो फ्रीली डिफ्यूज हुए उनको क्या बोला गया उस वक्त? क्रिस्टलाइन बोला गया. इन सब्सटेंसेस को क्या बोला गया? क्रिस्टलाइन, और क्रिस्टलॉइड भी इनको कहने लगे. इन सब्सटेंसेस को क्रिस्टलाइन या फिर क्या बोला गया? क्रिस्टलॉइड कहा गया. और ऐसे सब्सटेंसेस को जो इजीली से डिफ्यूज नहीं हो रहे थे, इनको बोला गया कोलॉइड्स. कोलॉइड्स जो ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब है कोला, और इसका एक और मीनिंग हम लोग कह देंगे ग्लू टाइप, ग्लू लाइक, ये इसका मीनिंग हो गया. अब उस वक्त ऐसे जो एग्जांपल्स होते थे, क्रिस्टलाइन के एग्जांपल या क्रिस्टलॉइड के एग्जांपल जो होते थे, उन एग्जांपल्स को हम लोग अगर लिखे तो वो आपके साल्ट, जितने भी साल्ट हैं, शुगर सॉल्यूशन हो गया, एंड यूरिया सॉल्यूशन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या एसिड सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक एसिड या इनऑर्गेनिक बेस, इस तरीके के सब्सटेंसेस हम लोग किसके कैटेगरी में डालते थे? क्रिस्टलॉइड की कैटेगरी में, क्रिस्टलाइन नेचर में हम डालते थे. मतलब ये एक अलग ही क्लास थी. मतलब उस वक्त ये सोचा जाता था कि इन सब्सटेंसेस को इसमें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता और इसको इसमें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. ये एक अलग क्लास हो गई, ये एक अलग क्लास होगी. मतलब ऐसे सब्सटेंसेस अलग क्लासिफिकेशन है, ये सब्सटेंसेस अलग क्लासिफिकेशन है. और कोलॉइड के अंदर अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो कोलॉइड में आपके आ जाएंगे गम, जेलेटिन, सिलिसिक एसिड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये जो सब्सटेंसेस हैं, ये आपके उस वक्त किस में कहे जाते थे? कोलॉइड के अंदर कहे जाते थे. कोलॉइडल पार्टिकल इनको हम लोग कहते थे. लेकिन हुआ क्या कि जब इस डेफिनेशन को पढ़ते चले गए, धीरे धीरे आगे ये कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग बढ़ते चले गए, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो क्लासिफिकेशन आपके सामने हुआ है, ये परफेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं है. मींस इस क्लासिफिकेशन के अंदर क्या किया गया? मॉडिफिकेशन किया गया. और वो मॉडिफिकेशन क्या था उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. तो मॉडिफिकेशन क्या था उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जो ये क्लासिफिकेशन हुआ है अभी हमारे सामने, ये परफेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं है. अब क्यों नहीं है, इस बात को समझने के लिए हुआ क्या कि इट वाज रियलाइज्ड दैट आफ्टर सम टाइम, इट वाज रियलाइज्ड दैट द अबव क्लासिफिकेशन, जो इससे पहले हमने पढ़ा है, द अबव क्लासिफिकेशन was not
परफेक्ट। ये जो क्लासिफिकेशन हमने किया है ये परफेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हुआ क्या कि जो हमारे सामने साल्ट था, मान लो मैं साल्ट की बात करूं, NaCl, जब NaCl को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन बनता है वो क्रिस्टलाइड का सॉल्यूशन बनता है। किसका सॉल्यूशन बन रहा है? ये क्रिस्टलाइड का बन रहा है। लेकिन सेम अगर मैं NaCl को बेंजीन के अंदर डिसॉल्व कर रहा था तो ये आपका जो सॉल्यूशन बना ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना। ये क्या बना? एक कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि देखो, इससे पहले हम लोगों ने क्या समझा था कि जो NaCl है वो केवल कैसा सॉल्यूशन बनाएगा? क्रिस्टलाइड सॉल्यूशन बनाएगा। मतलब आप इस क्रिस्टलाइड को अगर उन मेम्ब्रेन से पास करोगे, उस पेपर से पास करोगे तो ये इजीली से पास हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि इसके लिए ये फिक्स हो गया था कि दिस इज ओनली फॉर क्रिस्टलाइड। एंड अब क्या हो रहा है कि NaCl को अगर हम लोग बेंजीन में डिसॉल्व कर रहे हैं तो ये क्रिस्टलाइड ना बना के क्या बना रहा है? कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहा है। तो ये तो इजीली से फ्रीली पास हो जाएगा, ये तो इजीली से पास हो जाएगा, फ्रीली पास हो जाएगा उन मेम्ब्रेन से। लेकिन डू नॉट पास फ्रीली, ये फ्रीली से पास नहीं होगा। तो अब इससे क्या प्रूफ हुआ कि जो इससे पहले हम NaCl के बारे में एक डेफिनेशन दे चुके थे, क्लासिफिकेशन कर चुके थे कि NaCl केवल क्रिस्टलाइड बनाएगा, वो क्लासिफिकेशन अब गलत होने जा रहा है। उसको हम लोग परफेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि NaCl जो बेंजीन में अगर मैं डिसॉल्व करता हूं तो वो किस में कन्वर्ट होता है? कोलाइडल में कन्वर्ट होता है। और इसी वजह से जो अबव डेफिनेशन थी, जो अबव क्लासिफिकेशन था, या हम लोग यहां पे लिख दे NaCl कैन ऑल्सो बी convert into colloidal solution by suitable means। किसी भी सुटेबल मीन्स किसी भी मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग इस NaCl को बेंजीन के साथ डिसॉल्व करके क्या बना सकते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो आपके सामने साफ साफ एक बात नजर आ रही है कि इससे पहले हम लोग NaCl का अलग ही डेफिनेशन, अलग ही क्लासिफिकेशन लेके चल रहे थे, लेकिन हम NaCl जो वो कोलाइडल नेचर भी हमारे सामने प्रेजेंट करेगा। तो यहां मैंने लिखा है NaCl कैन ऑल्सो बी कन्वर्ट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय सुटेबल मीन्स। सो द अबव classification was discarded। और जो वो क्लासिफिकेशन हमने किया था थोड़ी देर पहले, उसको क्या कर दिया गया? गलत साबित कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। तो इससे एक बात और प्रूफ हो जाती है। इससे फिर ये कहा गया कि आप लोग किसी भी क्रिस्टलाइन नेचर के सब्सटेंस को कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? कोलाइडल फॉर्म में, बाय सुटेबल मेथड्स। कुछ मेथड्स को हम लोग यूज करके, मतलब जो कोलाइड फॉर्म है, कोलाइड नेचर जो है, कोलाइड फॉर्म जो है, इज नॉट ए स्पेशल टाइप ऑफ क्लास ऑफ कंपाउंड्स। ये बोला गया कि कोलाइड कोई स्पेशल टाइप ऑफ क्लास नहीं है। कोलाइड किसी को भी बनाया जा सकता है, किसी भी सब्सटेंस को हम लोग कोलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये कोलाइड को बोल दिया गया कि इट इज लाइक state of matter, it is also a state of matter like, it is also a state of matter like solid, liquid and gas। ये भी एक फॉर्म होती है, एक मैटर की स्टेट होती है जिसमें किसी भी सब्सटेंस को कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब अब यहां आगे हमने क्या कह दिया है कि कोई दो क्लासेस नहीं है, क्रिस्टलाइन का कोई अलग क्लास नहीं है, कोलाइड का कोई अलग क्लास नहीं है। आप किसी भी सब्सटेंस को जो है कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें? कोलाइडल स्टेट के अंदर क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो बाय सम सुटेबल मेथड्स, कुछ मेथड्स को यूज करके। और इसके बाद फिर जो है डेफिनेशन के अंदर आया कि एवरी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो है जो क्रिस्टलाइन का है इससे पहले, उसको आप लोग कन्वर्ट करा सकते हो कोलाइड के अंदर कुछ मेथड्स को यूज करके। तो ये डेफिनेशन जो है आज कोलाइड के हम लोग लिखते हैं। इसके बाद कोलाइड के अंदर जो है, जो क्या नाम है, कई सारे सॉल्यूशन जो बनते थे उनको पार्टिकल के साइज के बेस पे जो है डिफाइन करने लगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्मॉल हिस्ट्री ऑफ कोलाइडल नेचर सब्सटेंसेस, कि कोलाइड कैसे बन के आया। कि पहले हम लोग दो क्लास कहते थे, क्रिस्टलाइन और कोलाइड। उसके बाद हम लोगों ने क्रिस्टलाइन को किस में कन्वर्ट कर लिया? कोलाइड में कन्वर्ट कर लिया। तो कोलाइड कोई अलग क्लास नहीं है। कोलाइड क्या है? किसी भी सब्सटेंस को आप लोग कोलाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। इट इज लाइक ए
वेरियस स्टेट ऑफ मैटर लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हमें बात करनी है कि साइज के बेस पे किस तरीके से, पार्टिकल्स के साइज के बेस पे किस तरीके से अलग अलग सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया जाता है। आपके पास ये 3 बीकर हैं। इस बीकर के अंदर आपने ये कोई लिक्विड ले लिया और इसमें छोटे छोटे पार्टिकल हैं इस तरीके से, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनका जो साइज है, इनका साइज क्या है, 10⁻⁹ टू, या मैं कह दूं कि लेस देन 10⁻⁹ से मीटर से क्या है, इन पार्टिकल का साइज लेस है। या फिर एक और मैं कह दूं कि 1 नैनोमीटर से भी क्या है, इनका साइज लेस है। या फिर मैं एक और कह दूं 10 एंगस्ट्रॉम से भी इनका साइज क्या है, लेस है। जब इस साइज का पार्टिकल कोई सॉल्यूशन बना रहा है किसी लिक्विड के साथ मिलके, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। मतलब कोलोइडल फॉर्म जो है वो भी एक साइज के बेस पे डिपेंड करती है। आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि ये सॉल्यूशन कोलोइडल है या फिर ये जो सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन है या फिर ये सस्पेंशन है, किस तरीके का सॉल्यूशन। मतलब आज की डेट में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को साइज के बेस पे डिफाइन करते हैं, जो पार्टिकल का उसके अंदर साइज प्रेजेंट है। इसके बाद अगर आप सेकेंड बीकर की जब हम बात करते हैं, ये एक बीकर लिया हमने और यहाँ भी लिक्विड हम लोगों ने लिया और इसमें पार्टिकल का साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इस तरीके से पार्टिकल का साइज हल्का सा क्या कर दिया मैंने, लार्ज कर दिया। अब ये जो साइज होगा आपका, ये होगा 10⁻⁹ टू 10⁻⁷ मीटर के बीच में लाई कर रहा होगा, 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच में लाई कर रहा होगा। और जब इस साइज के अंदर पार्टिकल का साइज आता है, इस वैल्यूज के अंदर पार्टिकल का साइज आता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। दिस इज द साइज मैटर। जो कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए साइज मैटर करता है, तो वो साइज कितना होना चाहिए, 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁷ मीटर। ये पार्टिकल का साइज होना चाहिए जो इसके अंदर पार्टिकल्स है। और 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक का क्या होना चाहिए, साइज होना चाहिए। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलूंगा मैं, कोलोइडल सॉल्यूशन बोलूंगा। इसके बाद थर्ड केस आता है। थर्ड केस के अंदर क्या होगा, आपने लिक्विड लिया और इस लिक्विड के अंदर पार्टिकल का साइज ये लार्ज पार्टिकल्स है और ये पार्टिकल का साइज जो ये ग्रेटर देन है किससे, 10⁻⁷ मीटर से, ग्रेटर देन है 100 नैनोमीटर से। और ऐसे सॉल्यूशन को मैं क्या कह दूंगा, सस्पेंशन कह दूंगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कह देंगे, सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन आप बोल सकते हो जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन जो हो गए, कोलोइडल सॉल्यूशन जेलेटिन का सॉल्यूशन, गम का सॉल्यूशन। सस्पेंशन आप लोग कह सकते हो कि आपने पानी के अंदर किसको मिला दिया, मिट्टी को मिला दिया, मिट्टी के जो पार्टिकल्स है उनका साइज लार्ज होगा, तो वो साइज जो है इससे भी, इस वैल्यू से भी क्या होगा, लार्ज होगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सस्पेंशन बोलेंगे। तो फाइनली हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि हम लोग कोई सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो हम 2 पार्टिकल्स को मिक्स करते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सिमिलरली हमें यहाँ से कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है कि कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है। तो अब हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होगी। तो कोलोइडल सॉल्यूशन की डेफिनेशन होगी कि द कोलोइडल सॉल्यूशन आर द heterogeneous mixture of two substances, या टू ना कह के हम और कई सारे substances भी ऐड कर सकते हैं, mixture of dispersed phase which dissolve या which dispersed, इजी बनाने के लिए मैं लिख रहा हूं इसको, which dispersed in dispersion medium, which dispersed in dispersion medium। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप जो यहाँ पे ये लिक्विड देख रहे हो, जो लाइंस के थ्रू देख रहे हो, इसको हम लोग कह सकते हैं डिस्पर्शन मीडियम। ये आपका क्या होगा, डिस्पर्शन मीडियम होगा। और जो इसके अंदर आपने ये पार्टिकल मिलाए हैं, ये जो पार्टिकल्स है, ये जो डार्क मैं कर रहा हूं, इन पार्टिकल्स को हम लोग कह देंगे डिस्पर्स्ड फेज।
जैसे किसी सॉल्यूशन में, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो सॉल्वेंट, जो लिक्विड है उसको मैं क्या बोलूंगा, सॉल्वेंट, और जो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल डॉटेड दिख रहे हैं आपको, इनको क्या बोलूंगा मैं, सॉल्यूट। सिमिलरली कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो लिक्विड फॉर्म होती है उसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम, मींस जिसमें आप लोग पार्टिकल को डिसॉल्व करते हो, डिस्पर्स्ड करते हो, और जिसमें जो डिस्पर्स्ड होता है, जिन पार्टिकल्स को आप डिस्पर्स्ड कराते हो उनको क्या कहूंगा मैं, डिस्पर्स्ड फेज कहूंगा। और ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। कोलोइडल सॉल्यूशन भी क्या होगा आपका, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, जिसमें कुछ पार्टिकल डिस्पर्स्ड हैं, डिस्पर्स्ड फेज के, कुछ पार्टिकल डिस्पर्स्ड हैं, किसमें, डिस्पर्शन मीडियम में। अब जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल हैं, दोज dispersed phase particles can be dispersed in two forms। दो फॉर्म में ये पार्टिकल डिस्पर्स्ड हो सकते हैं। पहली फॉर्म होगी कि सिंगल मैक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्म में, मतलब एक ही पार्टिकल होगा और उसका साइज लार्ज होगा, तो वो पार्टिकल भी क्या बना सकता है आपका, कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं प्रोटीन लिख दूं, जैसे मैं प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन का अगर मैं कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना चाह रहा हूं तो मेरा वो प्रोटीन सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल कहलाएगा। सेकंड टाइप किस फॉर्म में हो सकती है, स्मॉल एटम और आयन इन एग्रीगेट फॉर्म, छोटे छोटे एटम और आयन आपस में मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बना ले। मींस दो तरीके से प्रेजेंट हो सकता है। मैं आपको यहां दिखाऊं कि अगर मान लो इस पार्टिकल को मैं सीधा लिक्विड में डाल दूं, ये आपका क्या हो गया, डिस्पर्स्ड फेज हो गया। ये क्या हो गया आपका, डिस्पर्स्ड फेज। इसको आप लोग डिस्पर्शन मीडियम में डालते हो तो मैक्रो मॉलिक्यूल का साइज है। इसके बाद मान लो छोटे छोटे पार्टिकल जो है ये मिलके एग्रीगेट हो जाते हैं, तो ये भी क्या बनाएंगे आपका, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, कि द कोलोइडल सॉल्यूशन आर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज which dispersed in dispersion medium। और जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल हैं वो दो तरीके से डिस्पर्स्ड हो सकते हैं टू फॉर्म्स के अंदर, या तो वो सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल की फॉर्म में होंगे या फिर स्मॉल एटम और आयन जो एग्रीगेट हो जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर जाके, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो दिस इज द डेफिनेशन, हिस्ट्री एंड साइज, हाउ साइज मैटर फॉर दीज सॉल्यूशंस की। ट्रू सॉल्यूशन के लिए साइज कैसे वेरी करता है, कोलोइडल के लिए कैसे वेरी करेगा, सस्पेंशन के लिए कैसे वेरी करेगा, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ वी विल डिस्कस द मेन डिफरेंसेस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के लिए जो डिफरेंसेस है उनकी हम लोग बात करेंगे। तो वो डिफरेंसेस हमें पढ़ने हैं, आप इसको नोट कर सकते हो। अब डिफरेंसेस किस तरीके से हमें पढ़ने हैं, डिफरेंसेस होंगे जैसे साइज के बारे में बात हो गई, उसके बाद जो है सेटलिंग के बारे में, विजिबिलिटी के बारे में, डिफ्यूजन के बारे में, अपीयरेंस के बारे में, ये सब इनके बीच के डिफरेंस कहलाएंगे। तो डिफरेंस में जब मैं बात करता हूं तो फर्स्ट केस आपका आ जाएगा, यहां हम लोग लिखते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, यहां लिखेंगे हम कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, और यहां बात करेंगे हम लोग सस्पेंशन की। यहां प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, जिन प्रॉपर्टी के लिए हमें डिस्कस करना है, प्रॉपर्टी। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, साइज, पार्टिकल साइज। साइज की बात हम लोग अभी कर चुके हैं। इसका साइज क्या रहेगा, लेस देन रहेगा कितने से, 10⁻⁹ मीटर से, या फिर लेस देन रहेगा 1 नैनोमीटर से, या फिर लेस देन रहेगा 10 एंगस्ट्रॉम से। उसके बाद इन पार्टिकल का साइज वेरी करेगा 10⁻⁹ टू 10⁻⁷ मीटर, या फिर 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच में पार्टिकल का साइज वेरी करेगा। सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 10⁻⁷ से, या फिर ग्रेटर देन होगा 100 नैनोमीटर से। तो ये साइज की बात हो गई, साइज के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फिल्ट्रेबिलिटी की। फिल्ट्रेबिलिटी क्या कहती है कि कौन इजीली से फिल्टर हो सकता है, तो ये इजीली से फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर easily through animal membrane, vegetable membrane,
पार्चमेंट पेपर, ये इनमें से जो है इजीली से क्या हो जाएगा, फ्रीली मूव कर जाएगा, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज क्या है, स्मॉल है। कोलोइडल की बात अगर मैं करूं तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि जो है एनिमल मेम्ब्रेन और वेजिटेबल मेम्ब्रेन से ये पास नहीं होगा, क्रॉस मैंने लगा दिया है। लेकिन पर्चमेंट और जो पर्चमेंट पेपर भी आप इसमें जोड़ सकते हो, पर्चमेंट पेपर, इसमें से भी ये इजीली से पास नहीं होगा। लेकिन नॉर्मल फिल्टर पेपर अगर मैं यूज करता हूं, नॉर्मल फिल्टर पेपर अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसमें से ये इजीली से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। सस्पेंशन जो है, डू नॉट पास थ्रू एनी टाइप ऑफ फिल्टर, ये किसी भी टाइप के फिल्टर से इजीली से पास नहीं होगा। अब बात करते हैं हम लोग किसकी, सेटलिंग की। सेटलिंग की, कौन इजीली से सेटल हो जाएगा, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल डू नॉट सेटल, डू नॉट सेटल, ये सेटल नहीं होते। सेटलिंग का मतलब है नीचे बैठ जाना, पार्टिकल्स का नीचे बॉटम में बैठ जाना, डू नॉट सेटल। इसके बारे में कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करें जो सेटलिंग की, सेटलिंग सेटल ऑन स्पेशल कंडीशन, कुछ कंडीशंस या कुछ मेथड के थ्रू हम लोग कोलोइडल पार्टिकल को क्या करा सकते हैं, सेटल डाउन करा सकते हैं। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं, सेटलिंग ऑन स्टैंडिंग, अगर हम इन सॉल्यूशंस को स्टैंड बाय पे छोड़ दें, अगर हम इन सॉल्यूशन को स्टैंड बाय पे छोड़ दें सस्पेंशन को, तो ये इजीली से क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। सेटलिंग के बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है विजिबिलिटी की। विजिबिलिटी, तो इसके पार्टिकल्स के बारे में हम लोग कह सकते हैं, पार्टिकल्स आर इनविजिबल, इन पार्टिकल्स को आप लोग इजीली से नहीं देख सकते, ये इनविजिबल होते हैं। मींस जब आप नमक के पार्टिकल्स को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हो तो आप उसके पार्टिकल को इजीली से नहीं देख पाते। कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल विजिबल अंडर अल्ट्रा, या हम लोग कहते हैं कि विजिबल अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, इनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप के थ्रू आप इनको इजीली से देख सकते हो। इनको हम लोग कैन बी सीन बाय नेक्ड आईज, इनको हम लोग नेक्ड आई से इजीली से देख सकते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। इसके बाद नेक्स्ट बात हम लोग अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग करें तो डिफ्यूजन की बात आती है। डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन में क्या होगा कि इसके पार्टिकल जो है डिफ्यूज क्विकली, डिफ्यूज क्विकली। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा डिफ्यूज स्लोली, डिफ्यूज स्लोली, और ये पार्टिकल होंगे डू नॉट डिफ्यूज, डू नॉट डिफ्यूज। ये डिफ्यूजन की बात हो रही है जहां फिल्टर पेपर की हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें से अगर हम इनको डिफ्यूज कराते हैं, बहुत बेसिक से डिफरेंस है ये। इसके बाद लास्ट जो है वो है आपका अपीयरेंस, अपीयरेंस। इसकी अगर मैं बात करूं ट्रू सॉल्यूशन, ये क्या होता है आपका ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब आप इसमें से आर पार इजीली से देख सकते हो। अगर मैं कोलोइडल की बात करूं तो ये आपका होगा ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है कि लाइट कैन पास थ्रू दीज सॉल्यूशन, मतलब ये कौन सा इफेक्ट है, टिंडल इफेक्ट ये शो करता है। यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग टिंडल इफेक्ट को, मतलब जब आप इस टाइप के सॉल्यूशन में से लाइट को पास करोगे तो आपको उसका पाथ नजर आएगा लाइट का। मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई बीकर है, आपने यहाँ से लाइट पास की तो आपको लाइट का पाथ यहाँ नजर आएगा, तो लाइट कैन पास थ्रू दीज सॉल्यूशन। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं, ओपेक होते हैं। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, ओपेक का मतलब हो गया आपका अपारदर्शी। तो ये इनके बीच में बेसिक डिफरेंस है ट्रू सॉल्यूशन
कोलोइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन एग्जाम के अंदर ये कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है 12th बोर्ड एग्जाम के अंदर कि इन तीनों सब सॉल्यूशंस का डिफरेंस हमें लिख के दिखाओ। तो ये आपके सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट नोट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप इसके साथ। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन या टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम आपसे मिलेंगे। सो तब तक थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।